नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो। पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत एब्सोल्यूट लायबिलिटी कठोर दायित्व के सिद्धांत से विपरीत होता है। पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में कठोर दायित्व के सिद्धांत में प्रतिपादित अपवाद मान्य नहीं होते हैं। पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिवादी बिना किसी दोष के भी दायित्वाधीन होता है। भारतीय न्यायालय में पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है ताकि कोई भी कंपनी, उपक्रम या संगम संकटपूर्ण या स्वभाव या अपने गुण से ही हानिकारक खतरनाक कारखाने चलाते हैं तो उनका समाज व मानव जीवन व पर्यावरण के प्रति जो पूर्ण दायित्व होता है। पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में कारखानों का दायित्व होता है कि वे ऐसे कारखानों से उत्पन्न खतरे से सुरक्षा का समुचित उपाय करें। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किसे कहते हैं। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कठोर दायित्व के सिद्धांत से ठीक विपरीत होता है। कठोर दायित्व के सिद्धांत के प्रतिपादित अपवाद होते हैं, परंतु वे प्रतिपादित अपवाद पूर्ण दायित्व में मान्य नहीं होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, पूर्ण दायित्व में भारतीय न्यायालयों के द्वारा पूर्ण सिद्धांत जो है, पूर्ण दायित्व का जो सिद्धांत है उसे अपनाया गया है ताकि कोई भी ऐसी कोई कंपनी होती है, उपक्रम होती है, संगम या उद्योग कारखाने होते हैं, वे ऐसे खतरनाक वस्तुओं के पलायन से होने वाले कृत्य से अपने आप को बचा न सके। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत भारतीय न्यायालयों के द्वारा इसलिए अपनाया गया है क्योंकि कठोर दायित्व के सिद्धांत में प्रतिवादी अपवादों के कारण आसानी से बच जाता है। इस प्रकार पूर्ण दायित्व में प्रतिवादी को माफ नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी लाभ कमाने वाले उद्यम का किसी खतरनाक गतिविधि को अंजाम देने में शामिल होना तथा ऐसे उद्यम के संचालन के कारण किसी को कोई नुकसान या दुर्घटना होती है तो ऐसे मामलों में प्रतिवादी किसी भी अपवाद या बचाव का सहारा नहीं लेंगे और वादी को हुए नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। इस प्रकार प्रतिवादी को मुआवजा देना पड़ेगा। इस सिद्धांत का उद्देश्य ऐसे कारखानों में सुरक्षा के सभी आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करना है जिससे श्रमिकों व अन्य लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। इस प्रकार यह सिद्धांत श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है। आइए दोस्तों, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को और अधिक अच्छे से समझते हैं। पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के द्वारा श्रमिकों को सुरक्षित कार्य करने के लिए समुचित अवसर तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। इस प्रकार कठोर दायित्व की भांति पलायन न होने पर भी पूर्ण दायित्व में मालिक को दोषी माना जाता है। तो दोस्तों, कठोर दायित्व का जो सिद्धांत है उसमें किसी वस्तु का पलायन हो जाता है तभी उसके मालिक को दायित्वाधीन माना जाता है, परंतु पूर्ण दायित्व में मालिक को ऐसा न होने पर भी दोषी माना जाता है यदि उसके उद्यम में संचालित किसी भी कृत्य से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नुकसानी होती है। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वाद है एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह एक वाद है। इस वाद में भारतीय न्यायालयों ने रायलैंड बनाम फ्लेचर का जो वाद है में प्रतिपादित सिद्धांतों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का नियम प्रतिपादित किया गया। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 SC 1086 नामक प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रकरण के तथ्य व वाद विचारण 4 व 6 दिसंबर 1985 को दिल्ली में श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, जो कि दिल्ली मिल्स का एक प्रतिष्ठान है, में ओलियम गैस के खतरनाक रिसाव होता है जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग ओलियम गैस के खतरनाक रिसाव से प्रभावित हुए।
और दिल्ली के 30 हजारी न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई। जनहित याचिका के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई। उक्त याचिका MC मेहता ने दायर की थी। उच्चतम न्यायालय का न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भगवती PN ने न्याय निर्णय दिया। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? भगवती PN थे। जब न्यायालय उक्त फैसले के निर्णय देने की तैयारी कर रहा था, तब मुख्य न्यायाधीश के मस्तिष्क में भोपाल गैस कांड तथा उससे उत्पन्न होने वाले भयंकर दुष्परिणाम थे। इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि हम बदलते हुए परिवेश में 19वीं शताब्दी का कठोर दायित्व का नियम मानने को बाध्य नहीं है, क्योंकि इसमें तृतीय पक्ष या अजनबी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या विघटनकारी कृत्य से खतरनाक वस्तु के बहिर्गमन या पलायन के परिणाम स्वरूप क्षति के लिए कोई उपचार नहीं है। इसी प्रकार कठोर दायित्व के सिद्धांत के इतने अपवाद हो चुके हैं कि यह नियम स्वयमेव निष्प्रभावी हो चुका है। इस निर्णय द्वारा भारतीय परिवेश में कठोर दायित्व के सिद्धांत को पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में बदल दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया कि यदि ऐसा कोई भी उद्योग ऐसे किसी भी खतरनाक कार्य या खतरनाक प्रकृति से संकटपूर्ण व्यापार में लिप्त या रत है, जिससे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य व पर्यावरण तथा सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या ऐसी संभावना रहती है, तो उसे उद्योग का कर्तव्य है कि वह इस बात को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करे कि उस कार्य से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति न हो। यदि ऐसे में क्षति कारित होती है, तो वह उद्योग व्यक्ति या वादी की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णतया दायी होगा। वह इस आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद से मुक्ति नहीं पा सकता है कि उसने कोई उपेक्षा कारित नहीं की है तथा खतरनाक वस्तु का पलायन किसी तीसरे पक्ष के द्वारा किया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप ऐसी ही अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।